Good afternoon, class. Today we will discuss about the topic forest. देखो स्क्रीन हम शेयर किए, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? अगर दे रहा होगा तो थम्स अप दिखाओ ऐसे। वंशिका दिखाओ तो ऐसे थम्स अप। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, पहले क्या हम लोग को जानना होगा कि फॉरेस्ट क्या है। व्हाट इज फॉरेस्ट? Forest is an area where the earth is covered mainly by a very large number of trees. तो अर्थ जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज से कवर रहता है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? फॉरेस्ट बोलेंगे। ट्रीज आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का सबसे कंपोनेंट जो चीज है वो क्या है? ट्रीज है। ट्री क्या करता है? दे क्लीन द एयर, कूल इट on the hot days, conserve heat at night and act as excellent sound absorbers. तो फॉरेस्ट क्या करता है? एयर को क्लीन करता है, हॉट डेज में इसको कूल रखता है, कंजर्व करता है हीट को, एक्ट एज अ एक्सीलेंट साउंड एब्जॉर्बर। फॉरेस्ट में कितने भी आवाज हो वो साउंड फॉरेस्ट में ही गूंजते रहता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। Forests create a special environment which in turn affects the kinds of animals and plants that live and survive there. फॉरेस्ट में ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि बहुत कोई एनिमल्स, बहुत कोई प्लांट्स वहां पे रहते हैं और सरवाइव करते हैं। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे देखो डियर भी है, कोई किंगफिशर बर्ड्स भी है, स्क्विरल भी है, डक भी है, मतलब प्लांट्स भी है बहुत सारा। तो ये क्या है? कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। क्या क्या चाहिए? फॉरेस्ट डेवलप एट अ प्लेसेस वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा एवरेज टेम्परेचर होता है और जहाँ पे एनुअल रेनफॉल एटलीस्ट 200 मिलीमीटर होता है, वहां पे फॉरेस्ट क्रिएट होता है। सब जगह फॉरेस्ट क्रिएट नहीं होता, जहां जहां ये कंडीशन मिलेगा फॉरेस्ट ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि द एवरेज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एनुअल रेनफॉल एटलीस्ट 200 मिलीमीटर होना चाहिए, तभी फॉरेस्ट क्रिएट होगा। फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वाज हिज होम वेयर ही गॉट फूड एंड शेल्टर। अर्ली मैन के टाइम में क्या होता था? फूड ही फॉरेस्ट ही क्या होता था? शेल्टर होता था, और फॉरेस्ट से ही उसको फूड मिलता था। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, अपना घर बना सकते हैं तो घर बना लेते हैं, खाना कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तब क्या होता था कि फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता था अर्ली मैन। ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉरेस्ट हैव ऑलवेज हैड अ कॉम्प्लेक्स relationship. We have always been dependent on the forest for getting clean air, food, fuel, water, shade and shelter. तो ह्यूमन बींग्स हमेशा से फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और इसके साथ हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। और हम लोग किसके लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है? फॉर गेटिंग क्लीन एयर। क्लीन एयर पाने के लिए, खाना मिलने के लिए, फूड्स, फ्यूल्स, जो लकड़ी होता है उसको जला के हम लोग फ्यूल, मतलब एज अ फ्यूल हम लोग उसको यूज करते हैं, वाटर, शेड एंड शेल्टर। ठीक है, दस फॉरेस्ट प्ले मल्टीपल रोल्स टू टेक केयर ऑफ आवर बेसिक नीड्स। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ फॉरेस्ट प्ले मल्टीपल रोल्स इन आवर लाइफ। तो ये सारा हो जाएगा, बेसिक मल्टीपल रोल वो प्ले करता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा? यहाँ तक सबको क्लियर है? पलक राज 5 है, अनम्यूट योरसेल्फ। सबको समझ में आया? पलक यस मैम। ओके, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट पेज में चलो। नेक्स्ट पेज में देखो, यहाँ पे अर्ली मैन को दिखाया जा रहा है कि अर्ली मैन फॉरेस्ट में ही रहते थे
और फिर वहीं पे वो लोग उसका शेल्टर भी था फॉरेस्ट ही, और यहाँ से ही वो लोग फूड कलेक्ट करते थे। लेकिन फायर का जब से डिस्कवर हुआ तब से ये लोग थोड़ा सा और एडवांस होते गए। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का एडवांटेज क्या है? फॉरेस्ट हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज। पहला काम क्या है? द ट्रीज प्यूरिफाई द एयर बाय एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रीज का पहला मेन रोल क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। इसी में क्या हो जाता है कि एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। ट्री फोटोसिंथेसिस करता तो है, हम लोग को खाना भी देता है उसी से, और क्या करता है, हम लोगों से जो जहरीला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो खींच लेता है, उसको वो अपने काम में लगा लेते हैं, उसके बदले हम लोग को फ्रेश एयर देते हैं। ठीक है, दिस हेल्प टू मेंटेन द क्लाइमेट बैलेंस ओवर अ लार्ज एरिया। इसी से हम लोग का क्लाइमेटिक बैलेंस मेंटेन रहता है। Trees also help in checking global warming by absorbing carbon dioxide, which is main greenhouse gas. तब अब यहाँ पे दो चीज तुम लोग को जानना होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। ग्रीन हाउस गैस कुछ कुछ गैस होता है जो क्या करते हैं, सोलर लाइट को या सोलर हीट को ट्रैप करता है। ट्रैप मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है और एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है। तो ये ऐसे टाइप ऑफ गैस को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैस, जैसे मीथेन, ठीक है, नाइट्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ये जितने भी गैसेस है ये सारा व्हीकल से निकलता है। एयर पोल्यूशन होता है जब, तब ये सब निकलता है, और इसी से क्या होता है, सूरज की जो रोशनी का हीट है वो धीरे धीरे अर्थ में एब्जॉर्ब होते जाता है, ट्रैप होते जाता है, और ग्रीन हाउस गैस बढ़ते जाता है। अब इससे क्या होगा, जो जो गैस टेम्परेचर बढ़ा देगा वो स्टोर होते अगर गया, स्टोर होते चला जाते गया, तब क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होते चला जाएगा। इसीलिए अभी देख रहे हो क्या होता है कि हर साल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, धीरे 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 धीरे। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। पहले इतना गर्मी नहीं पड़ता था, लेकिन अभी इतना गर्मी आ गया है, अप्रैल से ही इतना गर्मी, मार्च से ही इतना गर्मी आ जा रहा है। तो ये सारे क्या, किसका इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का। फॉरेस्ट एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। जहां पे भी रेन होता है देखोगे कि सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है सारा पानी को। तो फॉरेस्ट भी क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है, नेचुरल एब्जॉर्बर। द सॉइल हेल्ड बाय रूट ऑफ ट्रीज सोक्स इन द रेन वाटर। तो सॉइल के अंदर जो रूट रहता है ट्रीज का वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। A large portion of rain water seeps down the soil. Seeps मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है। रेन होता है, सॉइल क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है सारा पानी, और ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। नीचे सॉइल के अंदर वाटर लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इस रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ जाता है। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन मतलब सॉइल की मतलब सॉइल खराब हो जाता है धीरे धीरे, ब्लोन अवे हो जाता है, वॉश अवे हो जाता है, तो उसी को क्या बोलेंगे, सॉइल इरोशन। अगर हम लोग किसी जगह पे पेड़ नहीं लगाए तो वो मिट्टी तो ऐसे ही रह जाएगा, और जब हवा देगा तो वहां से उड़ जाएगा, और नहीं तो रेन होगा तो वहां से वो बह जाएगा। लेकिन अगर पेड़ लगा दिए तो देखोगे मिट्टी वहां से हिलेगा नहीं। रूट क्या करता है, बाइंड करके रखता है सॉइल को। A large portion of rain water seeps down the soil. ये वाला हम पढ़ लिए। Trees bind soil particles with their strong roots. This prevents soil from being washed or blown away. तो सॉइल जब फॉरेस्ट जब प्रिवेंट करता है सॉइल इरोशन को, जब रेन होगा तब वॉश अवे भी नहीं होगा, और क्या होगा, जब हवा चलेगी तब भी मिट्टी उड़ेगा नहीं। फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड एज द सॉइल हेल्ड बाय रूट ऑफ अ ट्रीज। सॉइल के अंदर बहुत सारे ट्रीज का रूट्स रहता है, इसीलिए बहुत ज्यादा अगर बारिश होगा तब भी क्या होगा, फॉरेस्ट उसको एब्सॉर्ब कर लेगा और फ्लड से बचा देगा। फॉरेस्ट हेल्प टू
ब्रिंग गुड रेनफॉल, फॉरेस्ट क्या क्या लाता है, गुड रेनफॉल लाता है। दिस लीड्स टू मोर ग्रीनरी अराउंड एंड बेटर क्रॉप्स, अगर अच्छा रेनफॉल होगा तो चारों तरफ ग्रीन दिखेगा और क्रॉप्स भी अच्छे से ग्रो कर पाएगा। फॉरेस्ट ऑल्सो सर्व एज अ होम टू मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं अपना नेस्ट बना के। दिस इंक्लूड्स मैमल्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट में देखोगे मैमल्स एनिमल से लेके मतलब टाइगर, लायन, ये सब से लेके स्नेक, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल आ जाएगा, स्नेक्स आ जाएगा। इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई आ जाता है, फिर हनी बी आ जाएगा, चींटी भी आ जाएगा, एंड्स भी आ जाएगा इसमें, फिर बर्ड्स भी रहता है, एनिमल्स भी बहुत सारे रहते हैं। तो इतने सारे एनिमल्स यहाँ पे घर करके रहते हैं, तो उन लोगों का शेल्टर हो गया फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट से हम लोगों को कुछ प्रोडक्ट मिलता है जो हम लोग के लिए बहुत यूजफुल होता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमन, सम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर, हम लोग ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट बहुत यूज करते हैं। तो कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वुड और टिम्बर हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी, लकड़ी हम लोग बहुत यूज करते हैं। wood obtained from trees in forest is used for making furniture, हम लोग का जो फर्नीचर बनता है जैसे बेड बन गया, सोफा बन गया, पहले के जमाने में किससे बनता था, वुड से बनता था, लेकिन अभी रिप्लेस होते जा रहा है। स्टील का भी बनता है, स्टील का बेड होता है, स्टील का सोफा भी होता है, या दूसरे चीज का भी होता है। ठीक है, इट ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर एज अ फ्यूल, पेपर एंड एज अ फ्यूल, कभी कभी वुड पेपर मेकिंग में भी यूज होता है और एज अ फ्यूल भी कहीं कहीं गांव में देखोगे जलाया जाता है। ठीक है, लकड़ी जला के उसमें खाना बनता है। नेक्स्ट पेज देखो, और क्या किस में यूज होता है, मेडिसिन एंड स्पाइसेस, मेडिसिन एंड स्पाइसेस, जैसे a number of medicine are obtained from the forest, medicinal plants like amla, ashwagandha and brahmi grow in the forest। अश्वगंधा सर्दी खांसी में यूज होता है, ये मेडिसिनल प्लांट है। ब्राह्मी, ब्राह्मी से, ब्राह्मी अगर उसका अगर जूस पिया जाए या उसका पत्ता खाया जाए तो उससे क्या होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, जल्दी जल्दी याद कर पाओगे, याद रहता है। आंवला, आंवला तो बहुत अच्छा चीज है, ये सब कुछ करता है, इसमें विटामिन सी भी बहुत है। फिर सर्दी खांसी से भी ये राहत देता है, फिर डाइजेशन में भी हेल्प करता है आंवला। तो आंवला, आंवला बहुत अच्छा एक मेडिसिनल फ्रूट है ये। सम स्पाइसेस आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जैसे दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है, ये सारा लौंग, हम लोग को सारा स्पाइसेस कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। नेक्स्ट है गम्स एंड रेजिन्स एंड डाइज। गम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एडहेसिव, तुम लोग जब कोई पेपर फट जाता है तो चिपकाते हो कुछ किसी चीज से, या प्रोजेक्ट बनाना होता है तो अच्छा अच्छा पिक्चर बना के उसको चिपकाते हो, तो किससे, उसके लिए गम चाहिए, एडहेसिव चाहिए। एंड मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में भी गम यूज होता है। सम वेराइटीज ऑफ गम्स आर यूज्ड एज अ फूड, कुछ कुछ ऐसा गम्स होता है जो एल्गी से मिलता है तो उसको खाया जाता है। Many resins are used to make varnish and paint, ये देखो यहाँ पे रेजिन का पिक्चर दिया हुआ है, येलो कलर का है और थोड़ा सा जेली लाइक सब्सटेंसेस है, इस रेजिन से पेंट बनता है। ठीक है, और पेंट बनता है, वर्निसेस बनता है। मेनी डाइज, देखो ये कलरफुल पाउडर है, इसको डाइज बोला जाता है, इससे हम लोग क्लोथ्स को कलर कर सकते हैं। कलरफुल पेपर मिलता है वो भी इसी से कलर करते हैं। तो वर्निसेस और डाइज और ये सब रेजिन्स, गम्स, ये सब हम लोग को फॉरेस्ट से ही मिलता है। अब नेक्स्ट है स्पेशल लीव्स। स्पेशल लीव्स में कुछ ऐसा स्पेशल पत्ता होता है, जैसे एडिका नट लीव्स आर यूज्ड टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल प्लेट बनाने में यूज होता है। ठीक है, जैसे कोई खाना खाया और फेंक दिया, तो बाहर में बहुत कोई देखोगे रोड साइड पे स्ट्रीट फूड फूड मिलता है तो डिस्पोजेबल प्लेट्स में दिया जाता है, तो एरिका नट लीफ से भी कभी कभी वो बनाया बनाया हुआ रहता है।
टेंटू लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा। टेंटू लीफ एक लीफ है जो ग्रीन गोल्ड बोला जाता है उड़ीसा में। ये किस काम में आता है? बाइंडिंग पर्पसेस या रैपिंग पर्पसेस भी यूज होता है। टेंटू आर यूज्ड फॉर पर्टिकुलर रैपिंग पर्पसेस। जैसे कोई ग्लास का सामान हमको यहाँ से उधर ले जाना है तो उसको इस लीफ से हम बाइंड करके भेजेंगे तो वो टूटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हनी। लार्ज बी हाइव्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में देखोगे जहाँ पे भी जंगल ज्यादा होता है वहां पे बी हाइव हो जाता है। ठीक है, हनी बी अपना घर बना लेते हैं और बी हाइव्स के अंदर बहुत सारा हनी रहेगा और बी वैक्स रहेगा। ठीक है, वैक्स किस काम में यूज होता है? कॉस्मेटिक के काम में और मेडिसिन बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है बैम्बू। द प्लांट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बास्केट्स। ठीक है, बांस बोला जाता है, बैम्बू मतलब बांस। उससे बास्केट्स बनता है, बोट्स बनता है, ब्रिजेस बनता है, बकेट, क्लोथ, कुकिंग यूटेंसिल्स, फिशिंग रॉड, हैंडी क्राफ्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लूट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट बैम्बू से ही बनता है। पेपर, फर्नीचर, टॉयज, अम्ब्रेलास एंड वॉकिंग स्टिक्स। बूढ़े लोग देखोगे स्टिक्स के सहारे सपोर्ट लेके वॉक करते हैं तो वो वॉकिंग स्टिक्स हो गया। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फूड। बैम्बू का जो फ्लावर होता है वो गोभी के तरह दिखता है, उसको एज अ वेजिटेबल खाया जाता है, कोई कोई जगह पे खाया जाता है। ठीक है, तो इसका यूजेस भी आ सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कि बैम्बू का यूजेस क्या क्या है। तब तुम लोग लिखोगे ये सब, फिशिंग रॉड, कुकिंग यूटेंसिल्स, क्लोथ, बकेट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेपर। पेपर बनाने के काम में तो बहुत यूज होता है। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोडक्ट। यहाँ पे कुछ डू यू नो में दिया हुआ है कि बैम्बू इज अ वेरी यूजफुल प्लांट। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्लाइंड्स, ब्रशेस, कैनोइज, ठीक है, कार्ड्स, चारकोल, चॉपस्टिक्स। चाइनीज लोग देखोगे चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, ऐसे दो स्टिक्स होता है उसको फंसा के ऐसे वो लोग खाते हैं। तो चॉपस्टिक हो गया, कुकिंग यूटेंसिल्स। फिर जो मोमोज तुम लोग खाते हैं उसका स्टीमर बनता है, फूड स्टीमर बैम्बो से ऐसे 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 करके बनाया जाता है। फर्नीचर, गार्डन टूल्स। कभी कभी होता है गार्डन में बैठने का टेबल और ये बना टूल्स बनाया हुआ रहता है, वो बैम्बो से बनाया हुआ रहता है। हैट बनता है, बड़ा सा एक हैट्स। पेन्स भी बनता है, पाइप्स, प्लाई, रूफिंग, स्कैफोल्ड, टेबल बेड एंड टूथपिक्स। तो इतने सारे चीज बैम्बो से बनता है। तो बैम्बो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोडक्ट। कुछ कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स होता है जैसे सैंडलवुड, लैक एंड द रबर। ठीक है, सैंडलवुड से हम लोग क्या करते हैं, जैसे पूजा करते हैं तो हम लोग सैंडल चंदन लगाते हैं, तो वो सैंडलवुड से ही मिलता है। इससे परफ्यूम भी बनता है। ठीक है, सोप में भी देखोगे कि सैंडल का फ्लेवर रहता है। लैक से क्या बनता है? बैंगल्स बनता है, वर्निसेस, पेंट, फिर प्रिंटिंग इंक। हम लोग जो प्रिंट करते हैं ना उसका जो इंक बनता है वो लैक से बनता है। और लैक क्या चीज है? लैक एक इंसेक्ट होता है, वो एक चीज निकालता है, सिक्रीट करता है, उससे ही लैक बनता है। नेक्स्ट है रबर। रबर से रबर बनता है। रबर एक ट्री होता है, उसमें उसको अगर स्टेम में ऐसे करके थोड़ा सा भी ऐसे कोई चाकू या छुरी ऐसे करोगे तो उससे व्हाइट कलर का रबर निकलने लगेगा, लिक्विड कलर का, लिक्विड एकदम व्हाइट कलर का। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रबर। उससे टायर बनता है, इरेजर बनता है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट का प्रोडक्ट पढ़ लिए, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ लिए हैं, फिर रिलेशनशिप पढ़ लिए। हम लोगों का जो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है फॉरेस्ट का, कैसे हम लोग के लाइफ में मल्टीपल रोल प्ले करता है, वो भी पढ़ लिए। अब है डिफॉरेस्टेशन। वी नो that forests are very useful for mankind. However, some of us cutting down the trees in an unplanned manner due to their own selfish interest. हम लोग अपने ही काम के लिए पेड़ को कट कर देते हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या है?
कि कटिंग, लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, बहुत ज्यादा ट्रीज को अगर हम लोग कट कर दिए उसको क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन। दिस इज नाइदर राइट और नॉट डिजायरेबल, दिस इज नाइदर राइट नॉट डिजायरेबल, ये अच्छा चीज नहीं है और ना ये ऐसा डिजायर रखना चाहिए कि हम पेड़ को कट करके ये बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे। ह्यूमन बीइंग कट फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब तुम लोग बोलोगे कि क्यों हम लोग ट्री को कट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को घर बनाना रहता है। नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेस, हमको एक नया जमीन खरीदे हैं, वहां पे हाउस बनाना है, वहां पे बहुत सारा पेड़ था, हम क्या करेंगे, उस ट्रीज को कट करके फिर अपना घर बनाएंगे। तो उसी से क्या क्रिएट हो जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन क्रिएट होते जा रहा है। इंडस्ट्रीज बनाते हैं तो वहां पे भी ट्रीज को कट कर देते हैं। एग्रीकल्चर के लिए फील्ड बनाते हैं तो वहां पे भी हम लोग जो नेसेसरी प्लांट नहीं है उसको कट कर देंगे, तब भी डिफॉरेस्टेशन होते जाएगा। नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करने के लिए वुड चाहिए, जैसे किसी का नया घर बन रहा है तो उस घर को सपोर्ट करने के लिए सीमेंट तो लगेगा ही, उसको सपोर्ट भी तो देना है, तभी तो सीमेंट का ये बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन के काम में भी वुड लगता है। सम ट्रीज फॉर स्पेसिफिक यूज व्हिच दे कट विदाउट प्लांटिंग मोर ऑफ देम, बहुत कोई ऐसे करते हैं जैसे सैंडलवुड हो गया, फिर बहुत कोई सा पेड़ हो गया जो मेडिसिनल प्लांट है, उसको हम लोग काट देते हैं, लेकिन प्लांट नहीं करते, लगाते नहीं है, उसको सिर्फ कट करते जाते हैं। तो तब क्या हो जाएगा, ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएगा। बहुत सारे पेड़ को हम लोग कट कर देंगे तो रेनफॉल में इफेक्ट आ जाएगा, फिर पॉल्यूशन होते जाएगा, तो ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा फिर। तो such activities are leading to a drastic reduction in the forest cover on earth. Drastic मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। The government has made a law according to which cutting down of trees is punishable offense. तो गवर्नमेंट ने क्या लॉ निकाले कि ये पनिशेबल एक्ट है, जो कोई भी कट करेगा ट्रीज उसको पनिश करना चाहिए। When some trees need to cut, a large number of tree must be planted. अगर हम लोग को कट करना जरूरी है, हमको घर बनाना जरूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर प्लांट कर देंगे ट्रीज को। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब डिफॉरेस्टेशन हम लोग कट कर दिए इतने सारे पेड़ को, अभी देखो अभी का सिचुएशन देखो, इतने सारे हम लोग ट्रीज को कट करके मॉल बना दिए हैं, फैक्ट्रीज बना दिए हैं, घर बना रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिक्रीज इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरियाज, रेनफॉल कम हो गया है, बारिश ही नहीं हो रहा है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा, मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नियर बाई एरियाज, ग्राउंड वाटर में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रेनफॉल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा। इंक्रीज इन सॉइल इरोशन, हम बोले थे ना अगर पेड़ नहीं रहेगा तो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए तो कोई नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रीज को लगाते तभी ना रूट आता है और उसको बाइंड करके रखता है। ट्रीज को ही अगर हम लोग कट कर देंगे तो पूरा सॉइल क्या हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, और वो सॉइल इरोशन होते जाएगा, फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स का डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे। अब वो बताओ किसी को, किस किस को प्रॉब्लम है, कुछ चैप्टर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बताओ। अनम्यूट करते हैं, बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम। No, ma'am. 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 No, No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो सबको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, जैसे
एक बार रिव्यू कर देते हैं कि व्हाट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है ये टर्म पढ़ लेना। फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए, ये भी पढ़ लेना। फिर फॉरेस्ट और ह्यूमन बीइंग्स में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है किस लिए, ठीक है, ये वाला पैरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ लेना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पढ़ लेना, ठीक है, और व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे। तो अभी तुम लोग को हम होमवर्क दिए थे चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होमवर्क था, तो हम पूछते हैं एक करके, बताना हमको। ये क्लियर हो गया, अब हमको ये बताओ। तुम लोग होमवर्क में फिर शॉर्ट क्वेश्चन फॉरेस्ट पढ़ के आओगे, ठीक है। नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके देन क्लास, बाय बाय क्लास।